अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस, मेरा वही डिनर का व्लॉग, क्योंकि मैं डिनर के व्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जो है वो अ, असल में मेरे हस्बैंड रात के टाइम पे घर पे होते हैं। सुबह के टाइम पे वो काम पे जाते हैं, तो मेरे पास मोबाइल नहीं होता। इसीलिए मैं जो है वो रात के डिनर के ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा आज जो है मैंने मेरा बेटा जो है छत पे चढ़ आई मीन टू से दीवार पे चढ़ा हुआ था ना, तो मैंने वो वीडियो भी बनाई। अब देखिए, ये मैं कलेजी और आलू बना रही थी। वही ये टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन। लहसुन गाइस, अदरक और लहसुन में दोनों इसलिए नहीं डालती क्योंकि हमारे मोहल्ले की दुकान में सिर्फ लहसुन मिलता है। गाइस, वही फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल का जैसे ही कलर साफ़ हुआ तो फिर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इस टाइम गाइस हमारे यहाँ ना लाइट नहीं होती और मैं टेबल टेबल पे खड़े होके खाना बनाती हूँ। सो गाइस, ये देखें, अब जैसे ही ऑयल का कलर, मैं सरसों के तेल में खाना बनाती हूँ। फर्स्ट सरसों के तेल को बहुत देर तक पकाने के बाद, एटलीस्ट 4 to 5 मिनट पकाने के बाद जो है इसका कलर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद जो है उसमें उसकी आग बंद करके, फिर जैसे चूल्हे की आग बंद करके फिर जो है ये गाइस, आपको पता है, जब भी मैं इस प्रोसेस में इसमें नमक या मिर्चें डालती हूँ ना, तो छींटे लाजमी मेरे हाथों पे पड़ते हैं और मेरे हाथों पे बहुत से निशान होते हैं। और सो गाइस, अब जो जैसे ही मैंने इन्हीं के कलर साफ़ हुआ तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। घी ऑयल का कलर जैसे ही साफ़ हुआ तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद हरी मिर्चें डाली। हरी मिर्चों ने जैसे ही अपना फ्लेवर ऑयल के अंदर छोड़ा तो मैंने इसके अंदर ये कलेजी डाल दी। कलेजी ऑफ कोर्स चिकन की है गाइस, चिकन की कलेजी है ये। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं मेरे, वो मुझे कह दे कि बस तुम एक ही तरह का सालन बनाती रहती हो, कोई नई चीज़ सिखाओ। तो मैं ये कहती कि मैं कोई कुकिंग क्लासेस थोड़ी देती हूँ। जो मेरे व्लॉग्स होते हैं मैं वही बनाती हूँ, जो घर में मैं बनाती हूँ वही दिखाती हूँ। मैं कोई क्लासेस थोड़ी देती हूँ उसकी कुकिंग की, के जो है ये मेरे शौहर मेरे बिल्कुल मेरे मुंह पे रोशनी मार रहे थे ना, तो मैंने इनसे कहा कि आप जो है ना वो दूर करें। मेरे मुंह से जो है वो रोशनी बिल्कुल ऐसे आंखों पे लग रही थी। और गाइस, ये छींटे भी आ रहे थे ऑयल के। अब ये कलेजी जैसे हमारी फ्राई हो रही है, इधर मैं ये आलू काट रही थी। मैं हाथ के हाथ ही ज़्यादातर चीज़ें काटती हुई डालती जाती हूँ, इससे टाइम सेव भी होता है। और ये देखिए, मैं हाथ के ज़्यादातर यही होता है, हाथ के हाथ ही। ये देखिए, मेरे शौहर को बस पोज़ लेने का बड़ा शौक़ हो रहा था यहाँ से वहाँ। तो ये देखिए, हमारी कलेजी ये फ्राई हो गई। अब जैसे ये फ्राई होगी ना गाइस, मैंने सिर्फ नमक डाला था, कोई मिर्चें वगैरह नहीं डाली थी लाल। अब ये देखिए, मैंने आलू काटे। आलू काटने के साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी इसके साथ ही काट दी। अब भी मैंने कलेजी फ्राई करके मैं इसे निकाल दूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं की मैंने, जैसे ही इनका पानी खुश्क हुआ है ना, तो मैंने इनको निकाल दिया। ये देखें गाइस, ये मैं निकाल रही हूँ सारी की सारी कलेजी। ये निकाल दूँगी। निकालने के बाद फिर जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, 1-2 लौंगे, 1-2 काली मिर्चें और थोड़े से सौंफ। एक तो गर्मी है, ज़्यादा मसालेदार खाने नहीं खाए जाते, लेकिन फिर भी जैसे चिकन वग़ैरह में ये चीज़ें ना डालो तो फिर उनमें अजीब सी एक यानी कि अजीब सी यानी एक हीक सी होती है, तो इसीलिए जो है वो डालना पड़ते हैं। और सौंफ मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हाजिम है, इसीलिए। तो अब जैसे ही मैंने यानी कि ये देखें, थोड़े से सौंफ डाले, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 काली मिर्चें, 1-2 लौंग, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा डाला। अब देखें, जैसे इसका लहसुन मैंने डाला, लहसुन जैसे ही थोड़ा हल्का सा ब्राउन होगा तो मैं इसके अंदर लाल मिर्चें डालूँगी। लाल मिर्चें मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे फिर नहीं खाते। और हरी मिर्चें वैसे भी मैंने डाली हैं, उनका फ्लेवर भी आ चुका है सालन में, तो इसीलिए मैं जो है लाल मिर्चें कम डालूँगी। अब मैंने इसके अंदर जो लाल मिर्चें डालने के बाद ये आलू और हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई थी वो डाल दी। गाइस, मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि मैं कोई कुकिंग क्लासेस नहीं दे रही होती, मैं बस इसे बता रही होती हूँ कि मैंने क्या डाला क्या नहीं डाला, क्योंकि और कोई व्लॉग मेरे पास करने के लिए होता ही नहीं है। तो ये जो है, अब रात के टाइम तो घर की सफाई करते हुए या मैं कोई और काम करते हुए नहीं दिखाऊंगी ना।
और रमज़ान मुबारक में ईद से पहले मेरे हस्बैंड जो है वो छुट्टियों पर थे, तो मैं अपनी सिलाई के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अब ये मेरे हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए जो है ये मुझे अब मैं वही कुकिंग पर आ गई हूँ। वही जो रात के टाइम पे डिनर बनाती हूँ उसी के ही व्लॉग शेयर करती हूँ। सो गाइस, अब आलू फ्राई होंगे। जैसे ही आलू फ्राई होंगे, आलू में पानी नहीं होता, आलू सिर्फ जैसे ही फ्राई होंगे तो फिर जो है मैं टमाटर काट के टमाटर डाल दूँगी। ये देखें गाइस, मैं टमाटर काट रही हूँ। अब जैसे ना गर्मी की वजह से टमाटर भी ऐसे अजीब से पिले हो रहे थे। अब ये देखें, ये आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको एक तरफ करके, जैसे मेरा अपना तरीका होता है, एक तरफ करके फिर मैं एक जैसे जैसे ऑयल दूसरी तरफ आ जाएगा तो मैं ऐसे टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद फिर जो मैं थोड़ा सा पानी जो है आलूओं की तरफ से डाल दूँगी ताकि आलू गल जाएँ, क्योंकि आलू मीठे आ रहे हैं तो इसीलिए जो है ना ये गलते नहीं है सही तरीके से ना। अब देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन हाफ़ गिलास से भी कम। टमाटर के पानी में आलू नहीं गलते, क्योंकि ये टमाटर के पानी में और अकड़ जाते, क्योंकि खट्टे होते ना टमाटर। अब मैंने इसको ढक के रख दिया था। ढक के रखने के बाद फिर मैंने जैसे ही इसका ढक्कन उतारा, तकरीबन 5 मिनट के बाद, तो ये टमाटर बिल्कुल मैश हो गए। ये देखें गाइस, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। ये देख रहे होंगे आप लोग, और आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। गाइस, बातों बातों में मैं ये भूल जाती हूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं उनको मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को, जैसे फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे बेल बटन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। बेल बटन प्रेस करने से ये होगा कि जो भी मैं नया व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आप लोगों के पास आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाएगा। सो गाइस, जैसे ही अब आलू को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया, टमाटर का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका, फिर मैंने इसके अंदर ये जो मैंने कलेजी फ्राई करके रखी हुई थी मैंने वो डाल दी। गाइस, उन हज़रात का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरे चैनल पर आकर रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं। उनकी बहुत मेहरबानी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के जो ये कमेंट ही होते हैं एप्रिसिएशन वाले, यही मुझे आगे बढ़ने में मदद देते हैं, हिम्मत देते हैं कि मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊं और इतनी गर्मी में बैठकर उसका वॉइस ओवर करूं। सो गाइस, ये देखें, अब इसका ये बिल्कुल मैं ड्राई करके बना रही थी ना, क्योंकि गाइस मेरा जो है ना फ्रिज भी ख़राब हो चुका है। पता नहीं क्या हो गया, वो कूलिंग फ्रिज मेरे की नहीं हो रही। तो पहले बच जाता था सालन तो मैं फ्रिज में रख देती थी। अब तो फ्रिज मेरे को भी पता नहीं क्या हो गया है ना, बोतल ना नीचे वाला जो हिस्सा है रेफ्रिजरेटर, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और फिर डीप फ्रीज़र जो है वो हल्का सा काम कर रहा है, वो भी जमा नहीं रहा, बस ठंडा कर रहा है। तो इसीलिए जो ना मैं अब ज़्यादा सालन नहीं बना रही कि बाद में फ्रिज में रखूँ। सो दैट्स वाई जैसे ही मैं सालन बना के बाहर आई, हमारी लाइट गई हुई थी। हम जो है ये गैलरी में जैसे ना हमारी दो ज़्यादा सहन नहीं है, बस छोटा सा घर है, 2-4 पाइयाँ रखने का सहन है। तो गर्मी होती है तो इसीलिए हम, ये देखें मेरा बेटा दीवार पे चढ़ के बैठा हुआ था। मैं इसे कहती बेटा नीचे उतरो, लोग क्या कहेंगे कि क्यों बैठा हुआ है ये देखें, हम जैसे ना बाहर चारपाइयाँ लगाते हैं गर्मियों में, तो हम बाहर चारपाइयाँ लगा के बैठे हुए थे और मेरा बेटा ऊपर दीवार पे जो है ना चढ़ा हुआ था। मैं इसे कहती बेटा नीचे उतरो, तो ये नहीं उतर रहा था। लाइट हमारी गई हुई थी, तो ऐसे ही रखी जाती हैं, हमारे शहर में आती हैं चारपाइयाँ, सीधी नहीं आती। तो ये देखें, मैं अपने बेटे से कह दी उतरो बेटा नीचे, तो ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं इसे दिलासे दे देकर समझा रही थी, फिर इसे मैंने दिलासा देकर अपने साथ बिठाया और प्यार किया और बोला बेटा आप क्यों बैठे हुए थे ऊपर दीवार पे। तो कह रहा कि मम्मा मुझे जो है ना गर्मी हो रही थी, मैं इसलिए दीवार पे चढ़ के बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा दीवार पे चढ़ना बुरी आदत है। जैसे मोहल्ले सिस्टम में रहते हैं तो लोग माइंड करते हैं कि कोई रात के टाइम पे अगर दीवारों पे चढ़ता है तो इसीलिए जो है मैं अपने बेटे को समझा रही थी बेटा ऐसे नहीं चढ़ते दीवारों पे, लोग माइंड करते हैं। इसीलिए जो है दीवारों से दीवारें मिली हुई हैं ना, तो मैं इसे समझा रही थी। सो गाइस, ये हम आ गए दस्तरख़्वान पर। इस वक्त हमारी लाइट आ चुकी थी। अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखा। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा और जो न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।